हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को नाउन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पहचानोगे और कितने काइंड्स होते हैं। सारी चीज़ें आपको एग्जांपल के साथ दोनों भाषाओं में, इंग्लिश भाषा में और हिंदी भाषा में, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नाउन नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ओके, तो व्हाट इज़ नाउन, डिफिनेशन कैसे बोलोगे? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। ओके, या इसको हम अदर भाषा में बोल सकते हैं द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं अनाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। ओके, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए एग्जाम्पल कैसे बोलोगे आप? जैसे आपसे कह दिया राम, टेबल, चेयर, दिल्ली, बंगलोर, पेन, मोबाइल, आजमगढ़, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। सेंटेंस में कैसे आपका आएगा? जैसे आपसे कह दिया कि राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें राम, ओके, और इसमें बॉय भी होगा, लेकिन दोनों दोनों का, ठीक है आपका। जैसे आपसे कह दिया टेबल इज़ न्यू, इसमें टेबल कर लोगे आप। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें दिल्ली भी होगा आपका और इंडिया भी आपका होगा। तो ये सब क्या है आपके? नाउन आपके। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा के भेद जो होते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। जैसे आपसे कह दिया पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम, एनिमल्स के नेम, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं आपका। अब आपको नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताया जाएगा। कितने होते हैं टोटल? कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। पहला आपका है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से देखिए आप लोग, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 होते हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं आपका। अब नंबर 1 पढ़ा जाएगा आपको प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। ओके, हिंदी में कैसे बोलोगे? जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कह दिया आपसे यमुना, मीना, मुंबई, लखनऊ, आगरा, ओके, ये सब क्या होते हैं आपका? प्रॉपर नाउन आपका। सेंटेंस में कैसे आपका आएगा? जैसे आपसे कह दिया आपसे कि यमुना इज़ अ रिवर, ओके, तो इसमें यमुना कर लोगे आप। मीना इज़ प्लेइंग, इसमें मीना कर लोगे। ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन आपका होता है। अब नंबर 2 आपको कॉमन नाउन के बारे में पढ़ाया जाएगा। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्हाट इज़ कॉमन नाउन? तो बोलेंगे कॉमन नाउन्स आर द वर्ड्स विच नेम द प्लेस, people, thing, etc. But they are not the actual name of the place, people or things. Okay? ये देखो, इसका मतलब हिंदी में कैसे बोलोगे? वैसे नाम जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको मैं और सिंपल बता दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको कह दिया आपका विलेज, तो ये गांव है पर ये उसका नाम नहीं, मान लो कि विलेज का नाम मान लो आपसे कह दिया आपसे गंभीरपुर आपका, तो जो गंभीरपुर है ये क्या आपका है? ये प्रॉपर नाउन आपका है। तो गंभीरपुर क्या विलेज है, तो विलेज जो होगा आपका वो होगा आपका कॉमन नाउन। ओके, एनिमल्स आपका है, तो एनिमल्स जो देखिए यहाँ पर एनिमल्स आपका ना, एनिमल्स पे जी कॉमन नाउन कर लेंगे। हिल का आपका है कॉमन नाउन। जैसे आपसे कह दिया स्कूल, कॉमन नाउन। डॉक्टर, कॉमन नाउन। जो डॉक्टर जो होता है, एक डॉक्टर तो होता नहीं है। जैसे आपसे कह दिया डॉक्टर दानिश, डॉक्टर अरुण, तो जो अरुण है वो आपका प्रॉपर नाउन आपका है। और अरुण क्या है? डॉक्टर है, तो डॉक्टर सिर्फ वली जो डॉक्टर वर्ड होता है DOCTOR जो होता है, ये क्या है आपका? कॉमन नाउन आपका। ओके, इस तरीके से आपका। अब इधर देखिए, जैसे आपसे कह दिया आपसे कि विलेज इज़ वेरी स्मॉल, तो इसमें विलेज क्या आपका हो जाएगा? कॉमन नाउन। एनिमल इज़ लिव्स इन फॉरेस्ट, इसमें क्या होगा आपका? ये एनिमल का होगा आपका कॉमन नाउन। और इसमें फॉरेस्ट भी क्या कर लोगे आपका? कॉमन नाउन। जो फॉरेस्ट जो होता है वो फॉरेस्ट के नाम होते हैं आपके,
ओके, तो जो फॉरेस्ट के नेम के साथ बोलेंगे उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब वल्ली फॉरेस्ट जो होता है वो होता है कॉमन नाउन आपका। अब नंबर 3 पढ़ेंगे आपका कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नेम हैव बीन असाइंड टू सम स्पेशल ग्रुप्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। हिंदी में कैसे बोलोगे आप लोग? वैसा संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह के बारे में जानते हैं ना, जहाँ पर एक से अधिक लोग होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, जहाँ पर मोर देन वन हो, कोई भी चीज़ आपको हो। जैसे क्राउड है मतलब होता है भीड़, तो जो भीड़ होती है वहाँ पर मोर देन वन होते हैं ना। आपका बंच है, ये क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन आपका हो गया, ठीक है। जैसे बकेट ऑफ फ्लावर आपका, तो बकेट क्या होगा आपका? कलेक्टिव नाउन आपका। तो जो चीज़ ग्रुप में आता है आपका उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे सेंटेंस में आपसे कह दिया आपका कि मॉल इज़ फुल्ली क्राउडेड आपका, ओके, तो इसमें क्राउडेड कर लोगे आप। अंगूर, ओके, जैसे आप कहते हैं कि अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, तो इसमें बंच कर लोगे आप। तो इस तरीके से सब क्या होता है आपका? कलेक्टिव नाउन होता है आपका। अब नंबर 4 पढ़ा जाएगा मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? डिफिनेशन क्या होती है? नाउन्स डेट रिफर टू द नेम ऑफ अ लिक्विड और अ मैटर इज कॉल्ड एज अ मटेरियल नाउन। हिंदी में कैसे बोलोगे? वैसा संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती, उसे कहते हैं द्रववाचक संज्ञा आपका, ओके। तो ये आपका होता आपका मटेरियल नाउन आपका। सेंटेंस में जैसे आपसे कह दिया आपसे हिज एंगर नोज नो लिमिट्स आपका, उनका गुस्सा कोई सीमा नहीं जानता। गोल्ड इज़ सो एक्सपेंसिव, इसमें गोल्ड कर लोगे आपका, ठीक है। ये सब क्या होता है आपका? क्या बोलोगे आपका? मटेरियल नाउन। जैसे आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ऑयल हुआ, मिल्क हुआ, वाटर हुआ, ये सब क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं आपका, ओके। अब हम पढ़ेंगे आपका नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन डेट क्वालिटी एंड एक्शन इज कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम हिंदी में कैसे पढ़ोगे? वैसा संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, उसे समूहवाचक इसको कहेंगे ये गलत आपका है, उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा, ओके, भाववाचक संज्ञा आपका। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर ब्यूटी जो होता है, जिसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, वल्ली महसूस कि वो सुंदर दिखाई दे रही है आपका, ठीक है। काइंड दयालु, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी, वल्ली फील। ऑनेस्ट ईमानदार, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, वल्ली फील। तो जहाँ पर महसूस करने की बात आती है वहाँ पर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। हम इसको और सिंपल बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, वल्ली फील सिर्फ महसूस कर सकते हैं या महसूस किया जा सकता है या जाता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी, काइंड, ऑनेस्ट, ओके। जैसे आप सेंटेंस में आपसे कह दिया कि रीना इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल कर लोगे आप, ओके। राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, इसमें ऑनेस्ट कर लेंगे आपका। तो ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका होता है, ओके। ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक यू।